साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। और आप हमें अगर YouTube पे देख रहे हैं तो डिजिटल करियर यूनिवर्सिटी पे आप हमें देख रहे हैं। फेसबुक पेज भी हमारा डिजिटल करियर यूनिवर्सिटी के नाम से। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, और अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स हैं तो आपको भी फॉलो करना चाहिए इस पेज को, बिकॉज़ मैं बीच बीच में जब भी ट्रेनिंग सेशन लेके आता हूँ वो ट्रेनिंग सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को लेकर के, यानी ये जो हमारा माइंड है काम कैसे करता है ना। आज कुछ प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। तो साथियों अगर आपके पास अगर अभी आप कहीं फ्री नहीं हैं तो बिल्कुल आप इसे कहीं बैठ करके शांति माहौल में इस पूरी ट्रेनिंग वीडियोस को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइंड। और मैं देख रहा हूँ लगातार हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं। आप सभी का वेलकम है हमारे इस लाइव ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों आज का जो हमारा ये ट्रेनिंग सेशन है वो है कॉन्शियस माइंड को लेकर के, कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। दोस्त ये माइंड जो बेसिकली दो प्रकार का है। फर्स्ट कॉन्शियस, जिसे आप हिंदी में चेतन मन बोलते हैं, और दूसरा सब कॉन्शियस और चेतन मन। और इन दोनों के बीच में जो काम करता है वो फिल्टर लेयर। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कंप्यूटर का। आपके घर में लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी होगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कोई भी कमांड अगर इंटर करते हैं, कोई भी सपोज दैट लैपटॉप आपके सामने है, अगर हम इस पे कोई भी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। तो इससे हमारा इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है? सिस्टम में एंट्री कर रहा है, यानी कि सिस्टम में हम स्टोर कर रहे हैं। सपोज दैट हमने कोई एक्सेल में डेटा टाइप किया तो वो जा करके कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। साथियों सेम दैट हमारा माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड, जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल फॉर हमारा इनपुट डिवाइस क्या है? इस माइंड का इनपुट डिवाइस आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये मुंह हो गया, त्वचा हो गया। तो ये बेसिकली इनपुट डिवाइस है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हैं, या तो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, या कोई खाने वाली चीज़ है तो टेस्ट करके समझ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रहा है? माइंड को जा रहा है। और माइंड ये जज कर रहा है पास्ट एक्सपीरियंस के बिहेव पे कि ये अच्छा है और बुरा है। अगर इसको अच्छे से आप समझेंगे, कंप्यूटर को ही लेकर के मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई डेटा आप सेव कर देते हैं तो कहाँ स्टोर हो जाता है? हार्ड डिस्क में। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? सिस्टम को ऑन करते हैं और ऑन करके आप वो डेटा सर्च कर लेते हैं। सेम दैट हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। जैसा आप बचपन में जो घटनाएं आपके साथ घटी हैं, जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो स्कूल में जाते थे तो उस समय भैया हमने मार झगड़ा किया या पढ़ाई किया या दोस्तों के साथ जो गेम खेला, या जो भी हमारे फैमिली के साथ जो भी घटनाएं घटी, एग्जाम्पल फॉर मम्मी ने जो थप्पड़ मारा, या एग्जाम्पल जो पापा ने जो हमें किसी भी पढ़ने के लिए या किसी वर्क के लिए जो पनिश किया, तो कहीं ना कहीं वो जो फोल्डर है वो फोल्डर हमारे माइंड में सेव हो गया है ना। तो ये जो डेटा है वो डेटा स्टोर है आफ्टर सम टाइम, यानी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, 10 साल 20 साल बाद भी। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तो वो जो बचपन में जो घटनाएं घटी है वो स्टोर है। कहाँ स्टोर है? सब कॉन्शियस में, यानी अचेतन मन में, जिसका बहुत बड़ा एरिया है। मीन्स बचपन की भी घटनाएं 40 साल बाद भी आपको याद है। कभी आपने सोचा कि वो कौन सी घटना है, वो कौन सी डेटा आपने स्टोर करके रखा है? तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये समझने वाली बात ये है कि आप जब भी कहीं बैठते हैं, जब भी आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं ना, तो जब भी आप बैठते हैं बेड पे बैठिए, बैठ करके ना थोड़ा सा अपने माइंड को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो ये सिस्टम है ये काम कैसे करता है। पूरे दिन में, यानी पूरे जीवन में आज जो कोई भी घटना है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसके वजह से कर रहे हैं, आप इस माइंड की वजह से कर रहे हैं।
अब आपने जो डेटा स्टोर किया है उसी के अनुसार आपका ये कॉन्शियस माइंड फोल्डर को आपके सामने रखता है। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जब क्लास जाते हैं, किसी टीचर्स का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता है, तो आपका जो माइंड है उसने क्या किया, एक ऐसा फोल्डर उस व्यक्ति की इमेज और उस व्यक्ति के कम्युनिकेशन, यानी उस व्यक्ति के व्यवहार और उस व्यक्ति के इमेज के अनुसार एक ऐसा फोल्डर बना करके सेव कर दिया कि उस व्यक्ति को देखते ही आपके अंदर से एक कमांड आता है कि यार ये इंसान सही नहीं है, ये तो हरदम केवल डांट लगाता रहता है, पढ़ाता कुछ नहीं है, हरदम डांट लगाता रहता है। वैसे ही अगर आप व्यवसायी हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कोई ऐसा बिजनेस जो आपने किया और वो नुकसान में चला गया, तो जैसे कोई व्यक्ति सामने वाला उस बिजनेस का नाम लेता है ना, तो क्या होता है, दिमाग में यही आता है कि यार ये सही बिजनेस नहीं है। वैसे फैमिली में भी होता है ऐसे। तो हर लेवल पे आपका अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, पारिवारिक लेवल, सामाजिक लेवल, व्यापारिक लेवल। तो अलग अलग जगह पे जो भी घटनाएं, जो भी आपके जीवन में हो रही हैं, जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन, ये आपका इनपुट डिवाइस, आइज, ईयर, यानी आपका आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जो एब्जॉर्व कर रहा है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ले जा करके फिल्टर लेयर के बाद सब कॉन्शियस में स्टोर कर दे रहा है। अब बड़ा मैजिकल बात आपको बताने जा रहा हूँ कि वही डेटा हमारे माइंड में स्टोर होता है जिसे हम इम्पॉर्टेंस देते हैं। जिसे हम इम्पॉर्टेंस देते हैं मतलब जिसको हम जरूरी समझते हैं। जरूरी कौन समझता है भाई? जरूरी भी हमारा ये माइंड डिसाइड करता है। जैसे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप बिल्कुल ही उसे जरूरी समझ लेते हैं और ज़्यादा सोच देते हैं, तो मतलब पूरे जीवन वो याद रहता है। और कुछ ऐसी डेटा, जैसे स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो आज पढ़े कल भूल गए, लेकिन वही जब आप किसी व्यक्ति से आप अफेयर्स, सपोज दैट एक बॉयज़ ए गर्ल्स के साथ अगर आप लव चव वाली मैटर में हैं, तो भाई वो तो एक एक एक्टिविटीज़ याद रहती है, जीवन भर याद रहती है। हद हो गया यार। तो कभी इस गेम को समझिए, इस माइंड, ये माइंड आपके साथ गेम क्या खेल रहा है ना। और इस माइंड को जो समझ लेगा ना, वो जीवन में सफल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा अपर लेवल का देता हूँ। जैसे आज की डेट में आप यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त जो स्टूडेंट हों, खास करके ये सेशन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट सोशल मीडिया पे कोई भी एक, जिनको आप फॉलो किए हो, कोई भी एक्टिविटीज़ जो आप एक बार वीडियोस देख ले रहे हैं, तुरंत आपको याद हो जा रहा है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका ये कॉन्शियस माइंड वो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मान चुका है, तो कभी आप भूलते नहीं हैं। लेकिन वही जब सब्जेक्ट की बारी आ रही है, जब कोई व्यक्ति आपको बुक दे रहा है पढ़ने के लिए, तो आदमी को नींद लगने लग रहा है। वजह क्या है? इंटरेस्ट नहीं है। तो आई होप इस माइंड के गेम को जिस दिन आप समझ लिए, उस दिन आप हर फील्ड में सफल हैं, हर फील्ड में सफल हैं। समझ में आ रहा है ना? आई होप समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए जा करके। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो डिजिटल करियर यूनिवर्सिटी चैनल को ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलता रहेगा। ये ट्रेनिंग सेशन लगातार रेगुलर हम करने वाले हैं, तो आप सभी जा करके हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगला किस टॉपिक पे आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं हमें, उस टॉपिक का भी ज़रूर लिखिएगा। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, या स्टूडेंट हो, या किसान हो, या बिजनेसमैन हो, या प्रोफेशनल्स हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी भी सेक्शन में हैं आप, किसी भी सेक्टर में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, डोंट वरी, आप ज़रूर टाइप कीजिएगा। आपको किस टॉपिक पे डिस्कस करने में हमारे साथ करना है, करने में अच्छा लगता है, आप बिल्कुल लिखिए कमेंट में जा करके। अब आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इस टॉपिक में। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस के बीच में एक फिल्टर लेयर, जो मैंने बोला, फिल्टर लेयर कैसे काम करता है। फिल्टर लेयर दोस्तों 0 से 8 ईयर्स, यानी आपके घर में जो बच्चा होगा,
आप बच्चों की एक्टिविटी से समझ सकते हैं, फिल्टर लेयर को अच्छे से समझ सकते हैं। जो बच्चे हैं आपके घर में जिसकी उम्र 8 साल से कम है, उनके साथ कोई भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप जीभ निकाल के करेंगे, अगर आप थप्पड़ दिखाएंगे या ब्रश करेंगे या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप, तो वो तुरंत आपका कॉपी करता है। वाई? क्योंकि उसका फिल्टर लेयर तैयार नहीं है, उसका फिल्टर लेयर अभी नहीं तैयार हुआ पूरे तरीके से। और अगर आपके सामने कोई बड़ा आदमी कोई ऐसी एक्टिविटी और आपकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है, यानी 10 साल 12 साल, तो वो क्या करता है, फिल्टर लेयर ये बता दे नहीं यार ये पागलपन कर रहा है, सामने वाला अच्छा कुछ नहीं कर रहा है, इस रॉन्ग हैबिट दिखा रहा है, तो वो आपका कॉपी नहीं करने वाला। लेकिन वही छोटे बच्चों के सामने करेंगे, आप हंसिए वो भी हंसेगा, आप खेलिए वो भी खेलेगा, आप रोइए वो भी रोने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे का फिल्टर लेयर अभी तैयार नहीं है। अब यही जानकारी जिनको नहीं है वो अपने बच्चों के सामने कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज़ करते हैं। रॉन्ग एक्टिविटीज़ जिस गार्जियंस को नहीं पता है ये कि माइंड काम कैसे करता है, माइंड है क्या, वो बच्चों के सामने भी अनलीगल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो बिल्कुल आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो गार्जियंस हमें ये वीडियोस देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए ये है कि आप अपने घर में छोटे बच्चों के सामने, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके सामने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कीजिए, ऐसा गलत व्यवहार नहीं कीजिए जिससे कि आपका बच्चा गलत हैबिट सीखे। जैसे नशा करना, बहुत सारे लोग नशा अपने बच्चों के सामने करने लगते हैं। देखिए उस बच्चे को पता नहीं ये नशा है या अच्छा चीज़ है, लेकिन आपके हमारे पापा कर रहे हैं, हमारे दादाजी कर रहे हैं, मतलब वो अपने से बड़ों को जैसे देखता है वो कॉपी कर लेता है, और वही जब बड़े होके करेगा तो फिर आप बोलेंगे कि नशेड़ी हो गया। ऐसा होता भी है और समाज हमें गलत बोलना शुरू कर देगा। तो इस बात को हमें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने व्यापार में हर जगह ध्यान देना होता है। ठीक है साथियों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अंतर में समझा पाया कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। साथियों इस पर डिटेल चर्चा करने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अगर डिटेल चर्चा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं माइंड कैसे काम करते हैं, माइंड है क्या, और माइंड की वजह से ही आज आप जीवन में जहाँ भी हैं, अपने सोचने के तरीके की वजह से हैं, इस कंप्यूटर की वजह से हैं, आगे जहाँ भी जाएंगे आप, जितनी बड़ी लेवल पे जाना चाहते हैं, जितनी ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, जितना सफल होना चाहते हैं, साथियों इस सोचने के तरीके की वजह से ही होंगे। तो बाकी आज इतना ही। डिटेल जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, डिजिटल करियर यूनिवर्सिटी के नाम से, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आप यूट्यूब चैनल से। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियोस, तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। और साथियों अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ, अपने नज़दीकी जो भी जिन्हें भी आप ट्रेंड करना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी इतना देर हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।